जब इश्क हद से बढ़ जाए तो वो इबादत नहीं बर्बादी बन जाता है। और जब उस बर्बादी को पर्दे पर जिंदा किया जाए तो जन्म लेती है एक फिल्म देवदास। 42 जनरेटर्स की रोशनी, 12 करोड़ का कोठा और 16 किलो का घाघरा पहने नाचती माधुरी दीक्षित। शाहरुख ने जब शराब पी ली थी तो वो एक्टिंग नहीं थी, वो था इश्क का जहर जो कैमरे के सामने उतर रहा था। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये था संजय लीला भंसाली का सपना, जिसे उसने हर लाइट, हर रिहर्सल और हर आंसू से तराशा था। अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जीत चुके चुन्नी बाबू, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मई 2002 को रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की शानदार फिल्म देवदास के बारे में कुछ अनसुनी और अनकही बातें। ये फिल्म शाहरुख खान की टॉप 5 बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। साथ ही साथ ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के लिए भी ये फिल्म यादगार बन गई। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, कास्ट, सॉन्ग्स का पिक्चराइजेशन और एक्टर्स की एक्टिंग अव्वल दर्जे की थी। सभी लीड किरदारों के अलावा सपोर्टिंग रोल निभाने वाले अभिनेताओं ने भी बेहद उम्दा काम किया था। फिर चाहे वो चुन्नी बाबू के रोल में दिखे जैकी श्रॉफ हो या पारो की माँ सुमित्रा का किरदार निभाने वाली किरण खेर हो। धर्मदास के रोल में एक्टर तिक्कू तलसानिया ने इस फिल्म से साबित कर दिया कि वो महज एक कॉमेडियन नहीं हैं। और काली बाबू का नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने वाले मिलिंद गुना जी भी खूब जचे हैं। उस दौर में 50 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी देवदास ने 168 करोड़ रुपए की कमाई करके उस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म का खिताब हासिल किया था। देवदास की कहानी इसके मेन कैरेक्टर के इश्क में शराबी बनने और फिर शराब की वजह से मर जाने की है। शाहरुख ने देवदास के कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाने के लिए बड़ी मेहनत की थी। कुछ सीन्स जिसमें शाहरुख शराब के नशे में डायलॉग्स बोलते दिखते हैं, उनकी शूटिंग के वक्त तो सच में शाहरुख ने शराब पी थी। हालांकि शाहरुख के नशे में होने की वजह से रिटेक्स भी काफी ज्यादा हुए, लेकिन अल्टीमेटली शाहरुख ने बढ़िया शॉट्स दिए और फिल्म में उनकी एक्टिंग कमाल कर गई। कहा जाता है कि जब देवदास की शूटिंग हो रही थी तो मुंबई में कुछ लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। कहानी कुछ यूँ है कि देवदास की शूटिंग के वक्त सेट पर पूरे 42 जनरेटर्स की व्यवस्था की गई थी। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली बहुत बड़े स्केल पर देवदास शूट कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि शूटिंग के वक्त किसी भी तरह का पावर कट हो, इसलिए उन्होंने इतने सारे जनरेटर्स मंगवाए थे। जबकि आमतौर पर किसी भी फिल्म की शूटिंग के वक्त 2 से 3 जनरेटर्स में काम चल जाता है। और इत्तेफाक से उन दिनों शादियों का सीजन भी चल रहा था, तो उस वक्त कई लोगों को शादी में इस्तेमाल करने के लिए जनरेटर्स मिलने मुश्किल हो गए थे, क्योंकि ढेर सारे जनरेटर्स तो संजय लीला भंसाली ने बुक कर रखे थे। देवदास की सक्सेस में इसके बेहद शानदार म्यूजिक का भी बहुत बड़ा रोल है। देवदास का म्यूजिक तैयार किया था इस्माइल दरबार ने और इसके गीत लिखे थे नुसरत बद्र ने, सिवाय 2 को छोड़कर। इन 2 में पहला था माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया काहे छेड़, जिसे बिरजू महाराज ने ही लिखा और कंपोज भी किया था। उस गीत को कविता कृष्णमूर्ति जी ने अपनी आवाज दी थी, जबकि माधुरी दीक्षित के वोकल्स का इस्तेमाल भी गीत की शुरुआत में किया गया था। और दूसरा गीत था मोरे पिया, जिसे समीर अनजान जी ने लिखा था और आवाज दी थी जसपिंदर नरूला और श्रेया घोषाल ने। देवदास वास्तव में वो फिल्म थी जिसने श्रेया घोषाल को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्टार सिंगर बनाया था। जिस वक्त श्रेया घोषाल सिलसिला ये चाहत का गीत रिकॉर्ड कर रही थी, तब उनसे बार बार गड़बड़ हो रही थी। वो उस गाने के मूड में खुद को नहीं ला पा रही थी। जब कई दफा रिटेक्स हो गए तो श्रेया घोषाल खुद पर काबू ना रख सकी और वो जोर जोर से रोने लगी। म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली श्रेया के पास आए और उन्होंने श्रेया की हौसला अफजाई की। उन्होंने श्रेया को भरोसा दिलाया कि तुम ये गीत रिकॉर्ड कर सकती हो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और फाइनली श्रेया ने वो गीत बड़े शानदार अंदाज में रिकॉर्ड कर दिया।
रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद इस्माइल दरबार और भंसाली श्रेया के पास आए और मजाक में बोले, रोकर तो तुम बड़ा अच्छा गाती हो, अब से हर रिकॉर्डिंग के बाद हम तुम्हें रुलाया ही करेंगे। श्रेया घोषाल देवदास की म्यूजिक टीम का हिस्सा कैसे बनी, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल श्रेया को संजय लीला भंसाली की मां ने उस वक्त देखा था जब वो सारेगामापा शो के 75वें चिल्ड्रंस स्पेशल शो में गा रही थी। मां ने ही भंसाली को श्रेया को टीवी पर गाते हुए देखने के लिए बुलाया। भंसाली को भी श्रेया की गायकी बड़ी पसंद आई। ये वो दौर था जब संजय लीला भंसाली देवदास बनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। श्रेया की आवाज सुनते ही भंसाली ने फैसला कर लिया था कि वो देवदास में इस लड़की से गंवाने की कोशिश करेंगे। भंसाली को एहसास हो गया था कि देवदास में पारो के किरदार के गीतों के लिए जिस मासूमियत भरी आवाज की जरूरत है वो श्रेया घोषाल के ही पास है। देवदास के गानों की रिकॉर्डिंग से पहले संजय लीला भंसाली ने श्रेया घोषाल का जिक्र इस्माइल दरबार से भी किया और फाइनली दोनों श्रेया से मिलने एक साथ गए और उन्हें देवदास के लिए गाने का ऑफर दिया। श्रेया ने देवदास के लिए पहला गीत रिकॉर्ड किया था बैरी पिया, जिसमें उनके साथ उदित नारायण जी ने भी अपनी आवाज दी थी और उस समय श्रेया की उम्र मात्र 16 साल ही थी। उनके 12वीं के एग्जाम्स भी नजदीकी थे, इसलिए वो अपनी किताबें और नोटबुक्स भी स्टूडियो में लाती थी और ब्रेक के टाइम पर पढ़ाई करती थी। देवदास रिलीज होने के बाद इसका म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। फिल्म का गाना बेरी पिया बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इस गीत के लिए श्रेया घोषाल को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला था, जबकि डोला रे डोला गीत के लिए श्रेया को कविता कृष्णमूर्ति के साथ फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड दिया गया था। और ये बात भी जानने लायक है कि श्रेया घोषाल अब तक की इकलौती ऐसी भारतीय गायिका है जिन्हें उनकी डेब्यू फिल्म के लिए ही नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। फिल्म देवदास संजय लीला भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट था। यही वजह थी कि देवदास की तैयारियों में संजय लीला भंसाली उस वक्त से जुटे थे जब वो हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग कर रहे थे और हम दिल दे चुके सनम से फ्री होते ही संजय लीला भंसाली फुल डेडिकेशन के साथ देवदास पर जुट गए। भंसाली की मेहनत रंग लाई और ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। इसकी सफलता का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि टाइम मैगजीन ने इस फिल्म को साल 2002 की दुनिया की सबसे बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में शुमार किया था। देवदास फिल्म का गाना डोला रे डोला भी बहुत पॉपुलर हुआ था। इस गाने से भी एक रोचक कहानी जुड़ी है। बता दें कि संजय लीला भंसाली ने गीतकार नुसरत बद्दर से इस गाने को कई दफा लिखवाया था और नुसरत बद्दर ने पूरे एक हफ्ते तक ये गीत लिखा। नुसरत बद्दर ने ये गीत कई तरह से लिखा था, लेकिन भंसाली को गीत पसंद ही नहीं आ रहा था और भंसाली की इतना स्पेसिफिक होने की वजह थी माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय। उस जमाने में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की बहुत बड़ी और वेल एस्टेब्लिश हीरोइन हुआ करती थी और ऐश्वर्या का रुतबा भी उस वक्त अपने शिखर पर था और चूंकि उस गाने में इन दोनों तारिकाओं को एक साथ आना था, इसलिए भंसाली हर लिहाज से ये गीत बेस्ट लेवल का चाहते थे। इसी गाने से एक और रोचक बात जुड़ी हुई है। इस गाने की शूटिंग के वक्त ऐश्वर्या राय के कानों से खून बहने लगा था और ये हुआ था उन इयररिंग्स की वजह से जो ऐश्वर्या ने पहने हुए थे। ऐश्वर्या राय के लुक को भव्य दिखाने के लिए उन्हें बहुत ही हेवी इयररिंग्स पहनने के लिए दिए गए थे और डोला रे डोला गीत की शूटिंग के दौरान नाचते वक्त ऐश्वर्या के कान उन इयररिंग्स से जख्मी हो गए, लेकिन ऐश्वर्या ने शूटिंग नहीं रोकी और गाना जब पूरा शूट हो गया तब जाकर संजय लीला भंसाली और बाकी लोगों को पता चला कि ऐश्वर्या के कानों से खून बह रहा है। देवदास फिल्म में जैकी श्रॉफ का निभाया हुआ चुन्नी बाबू का रोल भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। बता दें कि ये रोल जैकी श्रॉफ के कैरियर के टॉप 10 बेस्ट रोल में से एक माना जाता है। हालांकि ये बात भी सच है कि चुन्नी बाबू के रोल के लिए जैकी श्रॉफ भंसाली की पहली पसंद नहीं थे। भंसाली ने ये रोल पहले सैफ अली खान और बाद में गोविंदा को ऑफर किया था, लेकिन उन दोनों ने ही ये रोल निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके बाद भंसाली ने मनोज वाजपेयी को भी चुन्नी बाबू का रोल ऑफर किया था, लेकिन मनोज वाजपेयी ने ये कहते हुए चुन्नी बाबू का रोल ठुकरा दिया कि मैं तो इस वक्त लीड रोल कर रहा हूँ, अगर इस वक्त मैं कोई सपोर्टिंग रोल करूंगा तो ये मेरे कैरियर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। देवदास फिल्म में हम जो माधुरी दीक्षित का कोठा देखते हैं उसका सेट एक झील के किनारे लगाया गया था और इत्तेफाक से मौसम कुछ ऐसा चल रहा था कि झील का पानी लगातार सूखता जा रहा था।
ऐसे में संजय लीला भंसाली ने अपनी प्रोडक्शन टीम को सख्त आदेश दिया था कि झील का पानी सूखना नहीं चाहिए, झील में रोज पानी भरवाया जाए। और तब रोज 10 से 12 पानी के टैंकर झील को भरने के लिए आते थे। और क्या आप जानते हैं कि चंद्रमुखी के कोठे का सेट तैयार करने में ही भंसाली ने पूरे 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे। संजय लीला भंसाली ने देवदास में माधुरी दीक्षित के कपड़ों पर भी बहुत पैसा खर्च किया था। कहा जाता है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने जो कपड़े पहने हैं उनमें से हर एक की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। माधुरी पर फिल्माए गए गीत काहे छेड़ छेड़ मोहे का पिक्चराइजेशन बेहद भव्य लगता है। इस गीत में माधुरी ने जो घाघरा पहना है उसका वजन 16 किलो है। हालांकि इससे पहले जो घाघरा इस गाने में माधुरी के पहनने के लिए तैयार किया गया था उसका वजन 30 किलो था, लेकिन माधुरी उस घाघरे के वजन के साथ नृत्य करने में असफल रही थी। वही इस फिल्म में पारो यानी ऐश्वर्या राय के लिए डिजाइनर नीता लुल्ला और संजय लीला भंसाली ने मिलकर कलकत्ता से 600 साड़ियाँ खरीदी थी। देवदास फिल्म की सफलता को बुनाने के लिए कई तरह के प्रयास भी हुए। देवदास का एक स्पूफ भी बनाया जा रहा था जिसका नाम रखा गया था बेवड़ा दास, और उस स्पूफ में जॉनी लीवर बेवड़ा दास का रोल निभाने जा रहे थे, जबकि एक्ट्रेस तन्नाज करीम पारो की नकल मारो का रोल निभाने वाली थी। उसी फिल्म में एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी और सुधा चंद्रन भी काम करने वाली थी और ये स्पूफ सहारा प्रोड्यूस करने वाला था, और वो भी के सेरा सेरा प्रोडक्शंस के साथ मिलकर। इसका डायरेक्शन करने वाले थे राजन वगधरे। 2003 में ही इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन ये स्पूफ कभी पूरा ही नहीं हो सका और अल्टीमेटली बंद हो गया। फिल्म देवदास की शूटिंग जब चल रही थी तो किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि माधुरी दीक्षित प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस अफवाह ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की टेंशन काफी बढ़ा दी थी, क्योंकि उस वक्त तक माधुरी दीक्षित के कई अहम सीन शूट होने बाकी थे। लेकिन जब भंसाली को पता चला कि माधुरी के प्रेग्नेंट होने की खबर सच नहीं है तो उनकी जान में जान आई। वैसे भंसाली को टेंशन होना लाजमी भी था, क्योंकि देवदास अपने वक्त की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म थी। उस जमाने में भंसाली ने देवदास फिल्म बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और चूंकि ये फिल्म भरत शाह प्रोड्यूस कर रहे थे तो भंसाली के साथ साथ उनको भी माधुरी की प्रेगनेंसी वाली अफवाह ने परेशान कर दिया था। देवदास फिल्म 75वें ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजी गई थी, लेकिन जबरदस्त फिल्म होने के बावजूद ऑस्कर ज्यूरी ने इस फिल्म को नॉमिनेशन तक नहीं दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने साल 1957 से ऑस्कर में फिल्में भेजना शुरू किया था, और सबसे पहली फिल्म जो ऑस्कर में भेजी गई थी वो थी मदर इंडिया, जो कि महज एक वोट से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में ऑस्कर जीतने से चूक गई थी। उसके बाद से लगभग हर साल भारत ने ऑस्कर में फिल्म भेजी, लेकिन मदर इंडिया के बाद सलाम बॉम्बे और लगान को छोड़कर किसी और भारतीय फिल्म को कभी नॉमिनेशन तक नहीं मिला। बता दें कि भले ही देवदास को ऑस्कर अवार्ड में कोई सफलता न मिल सकी हो, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म ने धूम मचा दी थी। इस फिल्म ने टोटल 11 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे। देवदास को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट सीन ऑफ द ईयर, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और आर.डी. बर्मन अवार्ड फिल्म फेयर ने दिए थे। वहीं देवदास ने 5 नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए थे। देवदास फिल्म की भव्यता में इसके सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान के योगदान को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए विनोद प्रधान ने 2500 लाइटों का इंतजाम सेट पर कराया था, और उन लाइटों को सही से संचालित करने के लिए 700 लोगों को हायर किया गया था। वही बात अगर इस फिल्म के संगीत की करें तो संगीत निर्देशक इस्माइल दरबार ने देवदास का संगीत 2 सालों में तैयार किया था, और इसके हर गीत की रिकॉर्डिंग लगभग 10 दिन में पूरी हुई थी, और हर गीत 8 से 9 दफा मिक्स मास्टर किया गया था। देवदास फिल्म की चंद्रमुखी का रोल माधुरी दीक्षित के खाते में एक बड़ी ही शानदार उपलब्धि के तौर पर दर्ज है, लेकिन ये बात भी सच है कि माधुरी इस रोल के लिए भंसाली की पहली पसंद नहीं थी। एक वक्त था जब भंसाली के दिमाग में चंद्रमुखी के किरदार के लिए मनीषा कोइराला का नाम चल रहा था, लेकिन मनीषा कोइराला को फिल्म में लेने का इरादा उन्होंने तब छोड़ दिया जब ऐश्वर्या ने उनसे साफ कह दिया कि वो मनीषा के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। दरअसल मनीषा और ऐश्वर्या के बीच में कभी भी दोस्ती नहीं रही, बल्कि एक दफा तो दोनों के बीच भयंकर तकरार भी हो चुकी थी। मनीषा के बाद भंसाली ने सुष्मिता सेन को चंद्रमुखी के रोल के लिए कास्ट कर लिया।
और भंसाली ये सोचकर खुश थे कि उनकी फिल्म में मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन काम करने वाली हैं। लेकिन पता नहीं सुष्मिता और भंसाली के बीच क्या हुआ कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले भंसाली ने सुष्मिता को फिल्म से हटाकर माधुरी दीक्षित को कास्ट कर लिया। देवदास में कुल 9 गाने थे। यूं तो ये सभी गीत उस वक्त बहुत बड़े हिट हुए थे, लेकिन डोला रे डोला गीत तो सेंसेशन बन गया था। इस गीत को श्रेया घोषाल और कविता कृष्णमूर्ति ने आवाज दी थी। इन दोनों गायिकाओं को इस गीत के लिए फिल्म फेयर ने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड से सम्मानित किया था। इस गीत की कोरियोग्राफी की थी भारत की जबरदस्त कोरियोग्राफर रही स्वर्गीय सरोज खान ने, और सरोज खान जी को इस गीत की शानदार कोरियोग्राफी के लिए उनके कैरियर का 7वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जबकि इसी गीत के लिए सरोज खान को उनका पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था। वैसे सरोज खान जी ने अपने कैरियर में कुल 8 दफा फिल्म फेयर अवार्ड और 3 दफा नेशनल अवार्ड जीते थे। 9 दिसंबर सन 2000 को देवदास की शूटिंग के वक्त एक बड़ा हादसा हो गया था। दरअसल पारो की हवेली के सेट पर 2 बहुत बड़े पंखे लाए गए थे। उन पंखों की मदद से तेज हवा का एक सीन शूट करना था। फिल्म क्रू का हिस्सा रहे दीनदयाल यादव और राजू यादव नाम के 2 युवक उन पंखों के पास खड़े थे। तभी गलती से एक इलेक्ट्रीशियन ने उनमें से एक पंखा टेस्ट करने के इरादे से चला दिया। उस इलेक्ट्रीशियन को नहीं पता था कि दीनदयाल और राजू पंखे के पास ही खड़े हैं। पंखा चलते ही दीनदयाल यादव उनकी ब्लेड्स की चपेट में आ गया। दीनदयाल के सिर में गहरी चोट आ गई। दीनदयाल को बचाने की कोशिश में राजू यादव भी बुरी तरह से घायल हो गए और अस्पताल में दीनदयाल यादव ने दम तोड़ दिया। हालांकि राजू यादव की जान बच गई थी। इसके 1 साल बाद यानी 13 अगस्त 2001 को लाइटमैन सुभाष मोरकर भी देवदास की शूटिंग के वक्त 35 फीट ऊपर से गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। तो दोस्तों ये थी साल 2002 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे भव्य फिल्म देवदास के बारे में 20 अनसुनी और अनकही बातें। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।